उतर क्या बात हो गई? एक दिन खाना नहीं खाया तो चेहरा इतना उतर गया। राखी पुत्र, चेहरा तो उतरेगा ना, सुबह से भूखी प्यासी है। तेरा भी तो उतर गया है। स्माइल करने से चुभने वाला नहीं है। कोई ना, बस कुछ ही टाइम और, जैसे ही चांद निकल आएगा हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। हाँ पुत्र, सिर्फ 3-4 घंटे हैं। That's it। दाल दो यार। तू एक काम कर, तब तक सबके साथ बैठ और करवा माता की कथा सुन। ठीक है। बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे नाज है तुम पर। अरे ऐसे क्या हैरान होकर देख रही? बेटा तुम अकेली ऐसी लड़की हो जिसने किसी भी मर्द की जिंदगी खराब नहीं की है। भाई क्या कह रहे हैं आप? बहन तुमसे क्या छुपाना, तुम तो अपनी। सच्चाई तो यही है ना कि दुनिया में जितनी भी औरतें हैं शादी के कुछ समय के बाद पति को एहसास करा देती हैं कि वो उसकी जिंदगी में सिर्फ गरजने और बरसने के लिए आई है। और यमराज को पुकारा और कहा कि मगरमच्छ को सजा दे। पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु तो बहुत लंबी है और तुम्हारे पति की आयु तो अब समाप्त हो चुकी है। ये सुनकर करवा माता बहुत क्रोधित हुई, इतनी क्रोधित हुई कि वो यमराज को श्राप देने वाली थी। करवा माता के श्राप से बचने के लिए यमराज ने उस मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा माता के पति को जीवन दान दे दिया। तो इसीलिए सभी लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं और करवा माता की पूजा करते हैं। जिस तरह करवा माता ने अपने पति की आयु लंबी की, उसी तरह सभी सुहागन के पति की आयु लंबी हो। बोलो करवा माता की जय। एक सुहागन के सिंदूर और उसके मंगलसूत्र में बहुत ताकत होती है। इतनी ताकत होती है कि वो यमराज से उसके प्राण तक वापस ले आती है। और एक सुहागन के सिंदूर में इतनी ताकत भी होती है कि वो अपने पति को यमराज तक पहुंचा भी देती है। आप सभी अपनी पूजा की थाली उठाओ और अपने माथे से लगाओ और थाली फेरे की रस्म शुरू करो। अब सभी अपनी थाल चौक पे रख दो और सभी पति अपनी पत्नियों के पास आए, जोड़े में जाकर माता का आशीर्वाद लीजिए। माता के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। ऋषभ बेटा तुम भी आ जाओ। सुनो तुम, सॉरी। हाथ मत लगाना। नहीं,
तुम हाथ नहीं लगाओगे। ये साड़ी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इसका पल्लू फट गया ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और मैं गुस्से में तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दूंगी। तो 1 मिनट, बेहतर यही होगा तुम अपनी घड़ी उतार कर मुझे दे दो, मैं आराम से पल्लू निकाल लूंगी और फिर तुम्हें घड़ी वापस कर दूंगी, किसी और के हाथ भिजवा दूंगी। देखो सुनो, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारी साड़ी निकालने के लिए, पल्लू नहीं फटेगा, ट्रस्ट मी, रिलैक्स। नहीं, कोशिश करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर फट गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं फटा पल्लू? हैप्पी? नो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है। मैं जहाँ जाती हूँ तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मुझे साफ साफ बता दो। हमारा पीछा करने के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है क्या? हाँ, सही कहा तुमने, कुछ नहीं बचा। तुमने सब कुछ जो छीन लिया। बड़े लेट हो गए यार तुम। मैं ऑन टाइम हूँ, तुम टाइम से पहले आए। मुझे तो लगा था कि तुम इतने उतावले हो कि मुझसे पहले आ जाओगे। इस बात का जवाब देना जरूरी है। Are you prepared? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? यार प्लीज शट अप। तुम जैसे बिजनेसमैन के मुंह से शट अप अच्छा नहीं लगता। तुम जैसे बिजनेसमैन के मुंह से सुपारी देना अच्छा लगता है? मैंने तुम्हें मारने की सुपारी कभी नहीं दी ऋषभ। गुंडों ने तुम्हारे मुंह पे एक्सेप्ट किया, और सिर्फ गुंडों ने नहीं, पृथ्वी ने तुम्हारे मुंह पर कहा कि तुमने सुपारी दी है मेरे नाम की। एक्सेप्टेड। पृथ्वी और गुंडे तुम्हारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि तुम उन पर विश्वास करोगे मुझे छोड़ के? क्यों करूं मैं तुम्हारी बात पर विश्वास? क्यों करूं? अपनी आंखें खोलो। मैं खोलूं आंखें? अपने आजू बाजू देखो, समझो चीजों को। जब तुम लहू लुहान हुए थे ना, अपने कंधे पे लेके तुम्हें हॉस्पिटल गया था मैं। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता था तो मैं तुम्हें क्यों वहां से उठाता, क्यों हॉस्पिटल लेके जाता? तुम्हें बचाने के लिए अपना खून दिया मैंने। भगवान जी। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, ऐसी कोई रीजन नहीं, ऐसी। अच्छा, तो देखने का सीजन होता है। देखो सैमी, मैं पहले से सुबह से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, ठीक है? तुम्हारे लिए व्रत रखा है, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। तो मुझे देख देख के ना इरिटेट मत किया करो प्लीज। तुम्हें क्या है? दुनिया की हर पत्नी अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है उनकी लंबी उम्र के लिए। तो तुम्हारी बीवी ने भी रख लिया, तो इसमें कौन सी बिग डील है तुम्हारे लिए, है ना? सृष्टि में मेरी तुम नहीं, मैं मतलब तुम आज का दिन याद रखो, आज का वक्त, आज की तारीख नोट कर लो और मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम भी अगले साल मेरे लिए, मेरी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे। सबके पति रखते हैं, मेरा ही पति नहीं। मेरी बात तो सुनो। अच्छा भला अभी कमरे में टहल रही थी, हा? कमरे के चक्कर काट रही थी प्यार से। इस कमरे में कितनी शांति थी, है ना? तुम्हें अचानक से होता क्या है? तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा ट्रिगर है जो दबता है और तुम मुझ पे डाउट करती हो, मुझसे झगड़ने लगती हो? मुझे इरिटेट और मत करो प्लीज। अगर मैं इरिटेट कर रहा हूँ, मैंने बोला था मेरे लिए व्रत रखने के लिए। हाँ, अगर ऐसा तो जाओ जाके जो खाना है खाओ, पानी पियो, मैं पिलाता हूँ। तुम क्या पियोगे? मैं पिलाता हूँ तुमको। परेशान कर दिया बोल के। इरिटेट मैंने क्या इरिटेट किया यार? कुछ भी तो इरिटेट नहीं किया। ये लो, मेरे हाथों से पानी, ये लो, पियो, तोड़ दो ना, पी लो ना पानी। क्या हुआ अब? तुम कितने पत्थर दिल हो सैमी। मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और तुम मुझे ऐसे, तुम्हें ना मेरा व्रत तोड़ना नहीं चाहते हो, तुम मेरा दिल तोड़ना चाहते हो और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। यार ये नहीं कि अपने बीवी को समझा ले, थोड़ा प्यार कर ले, थोड़ा उसको सहला ले। तुम्हारे सीने में तो दिल ही नहीं है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई। आई एम सॉरी। तुम नाराज, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसे तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए। आई एम सॉरी ना, तुम रो मत। सॉरी है, मुझसे गलती। अरे यार, तुम मेरे इमोशंस को तो समझते ही नहीं हो। बीवी दिन भर से भूखी है और अगर उसने 2 बातें सुना भी दी तो सुन लिया करो ना यार। तो मुझे उल्टे सुनाने आ जाते हो यार। ओह माय गॉड, कितना जोर से बोलती हो तुम। और ये क्या तरीका है अपने हस्बैंड से बात करने का, वो भी आज ही के दिन? आज के दिन तुम्हें इज्जत देनी चाहिए इसे। जानती हो ना, पूजा के बाद इसके पैर छू के आशीर्वाद लेना पड़ेगा तुम्हें। तो बुआ छोड़ो ना, उसको मत डांटो। सुबह से भूखी है, उसने मेरे लिए व्रत रखा है। अब होता है ना, जब किसी को भूख लगती है तो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, तो वो भी बेचारी होगी ना। छोड़ो ना, आज मत बोलो। समीर,
इसने कोई नया काम नहीं किया है। दुनिया की सारी वाइफ ये व्रत रखती है अपने हस्बैंड के लिए, और यही वजह थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इसके क्लोज जाओ, क्योंकि अगर तुम इसके क्लोज जाते तो तुम दोनों की शादी करनी पड़ती। शादी हो गई, शादी के पहले तो इसके गुलाम थे, लेकिन शादी के बाद और ज्यादा ही गुलामी करने लग गए हो इसकी। रीना बुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ो ना प्लीज। एक्चुअली समीर, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। तुम यही डिजर्व करते हो। ये लड़की तुम्हें मैनिपुलेट करती है, तुम्हारी बेइज्जती करती है, पर मुझे लगता है तुम इन सारी बातों में बड़े खुश हो। वेरी गुड, तुम इसी के लायक हो। रीना बुआ, प्रीतम, 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 ये आंखें खोलो। पानी। आंखें खोलो अपनी। ये लो, पानी पियो। आपका फोन दीजिए ना। हमने तो यहाँ पे पूजा कर ली, जरूर प्रीता ने भी पूजा कर ली होगी। मैं उसे अपना आशीर्वाद देना चाहती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। क्या नहीं उठाया? नहीं, फोन लग नहीं रहा। ऋषभ का ट्राई करते। कीजिए। क्या हुआ चाचू? कुछ नहीं, वो फोन लगा रही है। The number you are trying to call is currently not reachable. न प्रीता का फोन लग रहा है, न ऋषभ का। समझ में। चाची आप टेंशन मत लो, मेरी ऋषभ भैया से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि वहाँ नेटवर्क नहीं आएगा। आप मैसेज डाल दो, वो देख के कॉल कर लेंगे आपको वापस। हाँ, ठीक। लाइक मैं मैसेज टाइप कर, कॉल बैक। आइए, कर दिया। उसने तो तेरे दिल, तेरी आत्मा तुझे ही मार दिया था। तू करण लूथरा है और प्रीता करण से प्यार नहीं करती। प्यार का दिखावा था, छलावा था। दिल में उसके लिए, तेरे लिए बस नफरत थी। हाँ अर्जुन, प्रीता करण लूथरा से नफरत करती थी। जिंदगी भर प्यार करने का वादा, ये सब बकवास धोखा था। तुझे मारने से पहले 1 सेकंड उसने नहीं सोचा था, सीधा मार दिया।
तुझे मार दिया अर्जुन, तुम मत सोच उसके लिए, वो तेरे प्यार के काबिल नहीं है। प्रीता का पति ये है क्या? पानी पिला के व्रत इसने तोड़वाया प्रीता का? नहीं नहीं, इसका पति ये नहीं है। उसका पति मैं ही हूं। मैं मरा नहीं, जिंदा हूं, और आज भी प्रीता का पति हूं। करवा चौथ पत्नियां करती हैं अपने पति के लिए, पति ही अपनी पत्नियों का व्रत तोड़ते हैं, यही रस्म है। तो ये रस्म मैं निभाऊंगा। अपनी जगह ऋषभ को तो नहीं लेने दूंगा, इस पवित्र रस्म का मजाक तो नहीं बनने दूंगा। अगर प्रीता करवा चौथ की पूजा कर रही है तो मेरे लिए, वो जाने या ना जाने। हेलो। हेलो, कैसे हो अर्जुन? I'm fine. लग तो नहीं रहा, तुम्हारी आवाज बता रही है कि कुछ ठीक नहीं है। बताओ जल्दी क्या हुआ है? प्रीता करवा चौथ की रस्म के लिए चांद को देख रही थी और उसका पैर फिसल गया। ऋषभ वहीं था। मुझे समझ में नहीं आता है ऋषभ इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। You know what? अगर मैं नहीं होता ना वहां पे तो आज प्रीता की जान चली गई होती। तो इसका मतलब तुमने उसे बचाया? अंजलि, अगर ऋषभ और प्रीता के साथ कुछ भी बुरा होता है ना तो वो मैं करूंगा। कोई और हादसे की वजह से उनके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो वो मुझे मंजूर नहीं है। अगर उन्हें कोई चोट पहुंचाएगा तो वो मैं करूंगा। अगर उनकी जिंदगी बर्बाद होगी तो वो मेरी वजह से होगी। समझी तुम? कोई और उनकी जिंदगी बर्बाद करे ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। हेलो, आइए। मैम साहब, ये खाना। ये मेरे पति ने भेजा है। जी मैम साहब, ये आपके पति ने आपके लिए खाना भेजा है और कहलवाया कि आप ये खाना खा लीजिए, बाद में दवाई भी ले लें। आप ये खाना यहाँ रख दीजिए और आप मेरे पति को यहाँ भेज दीजिए, क्योंकि ये खाना मैं रख दीजिए खुद नहीं खा सकती। क्यों मैम साहब? मेरा कहने का मतलब है कि आपके हाथ तो सही सलामत है, आप क्यों नहीं खा सकती? अरे नहीं, वो बात नहीं है। आज करवा चौथ है ना, तो हमारे भी एक मित्र है, उनके जो पति है ना वो मुंबई में रहे वैसे, और वो भी करवा चौथ रखती हैं। तो वो तो अपने हाथों से खाना खा लेती हैं चांद देख के, और निवाला भी अपने हाथों से खा लेती हैं। तो फिर मनने लगे कि जो आपके जो पति है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सैल टाइप के हैं। कुछ ऐसा है क्या कि आप अपने हाथों से खा लेंगी तो आपके जो पति है वो गुस्सा हो जाएंगे, और या फिर शायद उनकी उम्र कम हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है मैम साहब, तो प्लीज खा लीजिए ना। अरे बाबा, आपको खाना यहाँ तक पहुँचाना था ना, आपने पहुँचा दिया, अब आप जाइए। मैंने माफ कर दो मैम साहब, मैंने लगे कि मैं ज्यादा बोल गया। जी मैंने ऋषभ जी, वो खाना आ गया है। अरे गुड। वो नहीं, वो चांद को देखकर जो रस्में होती हैं वो अधूरी रह। ये सारी इज्जत दिल में होती है और आप दिल से मेरी इज्जत करती हैं, और किसी भी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। आप प्लीज जल्दी से खाना खाइए। एक सेकेंड। मैम साहब, आपको पता है ये जो मिठाई है ना मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए, जरा चख के देखिए। हाँ, आप रख दीजिए, मैं खा लूंगी। वो क्या है ना कि इस घर में जो भी मेहमान आवे ना, वरना खातिरदारी करने का बहुत मन करे से, तो ये प्लीज जरा खा के देखिए ना कैसा बना है। ठीक है, आप बताइए अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा एक छोटा सा बाइट चख के देखिए। लेकिन तुम्हें देख के और तुम्हारी बातें सुन के तो लग रहा है कि तुम्हारा दिन बहुत अच्छा रहा।
बिल्कुल सही गैस किया तुमने। दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा गया। इसका मतलब ये है कि डील लॉक हो गई? वेल डील तो लॉक नहीं हुई है। एक और मीटिंग बची हुई है और उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि डील किससे मिलने वाली। लेकिन 99% डील लॉक है। मतलब डील 100% श्योर नहीं है, फिर भी तुम इतना ज्यादा खुश कैसे लग रहे हो? यस। मैं कैसे गैस कर सकती हूँ? मुझे क्या पता वहां पर क्या हुआ है। सोचो भाई। प्रीता की कोई बात है? एग्जैक्टली। यू नो व्हाट अंजलि, मैंने अपने हाथों से प्रीता का व्रत तोड़ा। हाँ, मैंने मिठाई उसे अपने हाथों से दी और उसे अपने हाथों से खाई। अर्जुन, आई एम शॉक्ड कि तुम्हारी डील लॉक नहीं हुई है। तुम उस बात से दुखी नहीं हो। तुमने प्रीता का व्रत तोड़ा, तुम्हें इस बात की खुशी हो रही है। सॉरी, एक्चुअली दियो ऋषभ जी जाए ना तो मुझे दरवाजा खोलना था। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं भाभी, अभी जिंदा हूँ। अच्छा, जोक मार रहे हो? दियो ऋषभ जी के लिए पानी लेकर आओ जल्दी, चलो। कभी कभी जीजू को भी याद कर लिया करो, हमेशा दी को ही याद करते हैं। ये तो मैं हूँ जो बुरा नहीं मानता, वरना। सॉरी जीजू। मैंने आपको कितना मिस किया। हाँ, मैंने भी तुझे मिस किया। हाँ, और टिश्यू पेपर भी मंगवाए थे आंसू पहुँचने के लिए। ताना मार रहे हो गिरीश भैया? तो एक्चुअली क्या है ना, दरवाजा खोलने के एक्साइटमेंट में ना मैं गिरीश भैया से टकरा गई और उनको मेरा थोड़ा झटका लग गया। झटका नहीं, धक्का लगा था। हाँ, धक्का। शुक्र करो कि मुक्का नहीं लगा। वैसे मेरे धक्के से ये थोड़ा फिसल गए। अरे आ गए तुम दोनों? मैंने कितनी बार तुम लोग को फोन किया था, लगा नहीं। खुश रहे। करवा चौथ पे मैंने सबको गिफ्ट्स दिए थे। तेरे लिए खास गिफ्ट लाई हूँ, अभी ले आती हूँ। राखी माँ, बैठो ना। गिफ्ट की क्या जरूरत है? आपने इतने अच्छे से आशीर्वाद दे दिया, वही बहुत है। पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा हमेशा के लिए है, लेकिन त्योहार का मजा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तोहफा मिलने पर मैं अभी ले आती हूँ। मैं जरा चेंज करके आता। मैंने आपको कितना मिस किया, आपको बोला। क्या हो गया? परेशान क्यों है? सब ठीक तो रहा ना वहाँ? सृष्टि, तुझे पता है कि वहाँ क्या हुआ? करवा चौथ वाली रात को वहाँ पर अर्जुन था। इतनी जोर से मत बोल। राखी माँ को मत बता दियो, उन्हें बहुत टेंशन हो जाएगी, समझी? राखी मामा। प्रीता, ये ले प्रीता, तेरी गिफ्ट। थैंक यू राखी माँ। उम्मीद करती हूँ तुझे पसंद आए। क्यों नहीं पसंद आएगी? ये अर्जुन मुझे बहुत मिस्टीरियस लगता है। ये वहां सच में प्रोजेक्ट के लिए ही गया था या दी और जीजू की करवा चौथ बर्बाद करने? लेकिन वो उनकी करवा चौथ क्यों बर्बाद करेगा? उसे क्या मिलेगा? देखो ये आतंकवादी जिसने ब्लास्ट किया। अरे इसको गोली लगी है।
देख रहे हैं अपने टीवी पे लाइव, आतंकवादी स्कूल की तरफ भाग रहे हैं और पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही है। ये वही आतंकवादी है, ये वही देश के दुश्मन है जिन्होंने पहले ब्रिज गिराया था। अब इनका अपना टारगेट है बच्चों का स्कूल। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इनके पहुंचने से पहले आतंकवादियों को पकड़ लिया जाए। खबरदार, अगर पुलिस ने हमारा पीछा किया या हमें जरा भी खरोच पहुंचाई तो ये रिपोर्टर जो मेरी गन पॉइंट पे उड़ा दूंगा इसको। पीछे हटो सब लोग, एक कदम भी आगे नहीं। वंडरफुल, फैंटास्टिक। तो मुझे ये बता सकता है कि ये इस डेट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया गया? यू ऑल आर एक्सपर्ट इन योर फील्ड, मुझे क्यों नहीं बताया गया था इन प्रॉब्लम्स के बारे में? स्टाफ तो एक साइड पे रहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इतना नेग्लिजेंस, एवरीथिंग हैज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। लुक एट दिस, पुट योर फोन ऑन साइलेंस। सॉरी, साइलेंट कर दी, साइलेंट। इस एटीट्यूड के ना एक बात मैं एग्जैक्टली बोल सकता हूं कि अगर मैं राजा जी की जगह होता ना, मैं आंखें बंद करके ये प्रोजेक्ट अर्जुन सूर्यवंशी को दे देता। क्यों? बिकॉज नॉट बिकॉज ही इज बेटर देन अस, नॉट बिकॉज ही इज बेस्ट, एटलीस्ट वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर हम लोग इस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि हमको ऐसे मिल जाएगा प्रोजेक्ट? ये जो सूर्यवंशी, समीर मैं बोल रहा हूं कि जब मीटिंग चल रही हो, पुट योर फोन ऑन साइलेंट। बंद कर दिया और पलट के रख दिया। Heard all of that? You have phones? जिस वक्त मीटिंग चल रही हो ना, उस वक्त इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। यू अंडरस्टैंड दैट? जो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सूर्यवंशी के पास चला गया है, मुझे उस प्रोजेक्ट को वापस लाना है, बिकॉज दिस इज माई ड्रीम प्रोजेक्ट। आई वर्क फॉर इट। मैं दिन रात जागा हूं इस प्रोजेक्ट के लिए, भागा हूं इस प्रोजेक्ट के लिए। मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए जो 99% अर्जुन सूर्यवंशी के पास पहुंच चुका है। और ऋषभ भैया, अर्जुन को अभी तक प्रोजेक्ट नहीं मिला है। ये अगर एटीट्यूड रहा ना, तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब ये भी हो जाएगा। मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए, मैंने मेहनत करी है, मैं उस प्रोजेक्ट को ऐसे नहीं जाने दूंगा। और वो शेखर अपनी पूरी तैयारी में बैठा है कि वो प्रोजेक्ट अर्जुन सूर्यवंशी को देगा। क्यों? मुझे नहीं पता। और इससे पहले ऐसा हो, हम लोगों को अपने प्रपोजल के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैं बताऊंगा। यू अंडरस्टैंड? यू हैव पेन एंड पेपर्स? टेक आउट योर पेन एंड पेपर्स। मेरा सब खाना पीना बंद कर दिया, मिठाइयाँ तो सरे से गायब कर दी, और तो और 2-4 चॉकलेट जो मैं छुपा के रखती थी वो भी गायब कर दी। आज मैं बाजार से शुगर फ्री मोतीचूर के लड्डू लाई थी, वो भी गायब कर दिए। सृष्टि पुत्र, इन्होंने तो मेरी शिकायतों का पुल बांध दिया। अब तू ही बता, मैं इनका ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? इतनी बड़ी हो गई हैं लेकिन हरकतें बच्चों की तरह करती हैं। अच्छा, तो अब मैं बड़ी हो गई और मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती है जैसे कि मैं बच्चा हूँ। अरे बड़ी हूँ तो बड़ों की तरह रिस्पेक्ट तो करो। तू भी करो, तुम सब भी करो। बैठ तो अब टीवी खामोश चल रहा है, आवाज तो करे। अरे तो क्या अपने मुंह से निकालूं आवाज? जाके ढूंढ कहाँ है रिमोट? अच्छा, ढूंढती हूँ। छोड़ो, पहले मेरे मामले का आज फैसला होना चाहिए। ये सब फालतू की चीजें जिंदगी हराम कर दी है इस औरत ने। तुम दोनों फैसला करो कि इस घर में, मतलब हमारे परिवार में, इसकी चलेगी मेरी। ओहो, अरे घर मेरा, परिवार मेरा और चलेगी तेरी। दिमाग तो नहीं खराब तेरा? मैंने भी शौक नहीं है इतना बक बक करने का। आप ही जान की बुलाती रहती हैं। हाँ। अच्छा, तो ये बात है। आज से मैं तेरे से कलाम तक नहीं करूंगी। मैं भी नहीं करूंगी, मैंने कौन सा शौक है। हे भगवान, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ऐसे लड़े हो जैसे। मैंने अभी यहाँ पे किसी के चलने की आवाज सुनी।
क्या शक्ति भाई, दिखा दे इनको अपना जलवा है। निकाल 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 निकाल। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मास्क क्यों पहन रहे हो? क्या चाहते हो तुम लोग? मैं गोली मार दूंगा। चला ना गोली, बच्चे हमारे कब से भी है, समझा? Sir, this is complete project report. सर, अब हम जाएं? देखो, जाने की बातें मत करो। मेरी ऋषभ भैया बहुत गुस्से में है, सीधा ऊपर भेज देंगे। जब तक तुम्हें बोले ना तब तक यहाँ से हिलना मत। जब बोलेंगे उसके बाद जाना। ओके? ये प्रोजेक्ट मैं बाद में पढ़ता हूँ। अब हम लोग वो डिस्कशन करेंगे जो प्रपोजल में चेंजेस करने हम। गाइस कम ऑन, शो सम एक्साइटमेंट। वाका हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं यार। वी नीड टू गेट दिस प्रोजेक्ट राइट। हम लोगों को ये प्रोजेक्ट लेकर आना है। हम लोग वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एज अ टीम। करेक्ट? यप। ये किसका फोन बजा? Are you guys serious? मैंने अभी मैंने 10 मिनट पहले आप लोगों को बोला है कि मीटिंग के टाइम पे सब लोग फोन साइलेंट पे रखेंगे। किसका फोन बजा? भैया वो बीच में मत बोला। किसका फोन बजा? आई सेड तुम लोगों के लिए मतलब मीटिंग बिल्कुल सीरियस नहीं है। ऋषभ भैया ये मैं क्या भैया भैया क्या क्या आपका फोन बज रहा है। सॉरी। हेलो ए राजा, मुझे तेरी मदद चाहिए। हाँ बोलिए ना, मुझे आपके साथ काम कर अच्छा लगेगा। सबीर भाई, मैं विष्णु, राजा भैया का छोटा भाई और आपका बहुत बड़ा वाला फैन। सबीर भाई अपने क्या भोकाल बचा के रखा है, सच में मजा आ गया। सच में राजा भैया का कसम। अरे लोगों के नाक में दम करके रखा है। जानते हैं सबीर भाई, यहाँ पुलिस वाले हैं, मीडिया वाले हैं और सब बोल रहे हैं कि आप बहुत घटिया हो, नालायक हो, चपरगंजू हो। लेकिन नहीं, मैं जानता हूँ क्या रोब है आपका, क्या रोले आपके। सबीर भाई हेड्स ऑफ, प्राउड ऑफ यू। काम करोगे मेरे लिए? इतने बड़े आदमी के लिए काम और मैं? ए, तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, राजा को फोन दे। भाई के पास ही फोन है। जी भाई। सुन राजा, मेरे लिए काम करना चाहता है ना, तो स्कूल के अंदर आके मुझसे मिल। तेरे लिए बहुत अच्छा प्रपोजल है मेरे पास। लेकिन भाई जी यहाँ पे तो बहुत पुलिस और सारे मीडिया वाले खड़े हैं, कैसे आऊँ अंदर? अंदर कैसे आने का वो तेरा प्रॉब्लम है, लेकिन तू अगर मेरे लिए काम करना चाहता है ना, तो अभी के अभी अंदर आ जा। ये तेरा टेस्ट है। अगर अंदर आ पाया तो मेरे साथ काम करेगा, अगर नहीं आ पाया तो काम तो दूर, मेरा नाम भी मत लेना आगे से। जी डन, आता हूँ। हेलो, हाँ अंजलि बोलो। अर्जुन तुम जहाँ पर भी हो ना, अभी के अभी यहाँ पर आओ। अर्जुन ये लोग बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं, मैं इन लोगों को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तुम अगर टाइम पे नहीं आए ना अर्जुन, तो ये डील हमारे हाथ से निकल जाएगी। अर्जुन तुम्हें जल्दी यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इन्हीं लोगों के साथ है। अगर तुम नहीं आए ना अर्जुन, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्लीज तुम जल्दी आओ। अंजलि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। अभी तुम नहीं आ सकते मतलब? अर्जुन देखो, मेरी बात मानो, तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर आना पड़ेगा। लूथरा फैमिली, ऋषभ या प्रीता को लेकर अगर तुम परेशान हो ना, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को ना साइड में रखो और तुम अभी के अभी यहाँ पर आओ अर्जुन, क्योंकि अगर तुम नहीं आए ना, तो ये डील हमारे हाथ से निकल जाएगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम पागल हो गई अंजलि, क्या बर्बाद हो जाएंगे? एक डील की वजह से हम बर्बाद हो जाएंगे? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है काव्या के स्कूल में टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो वहां पे फंसी पड़ी हुई है। तुम सोच भी सकती हो उसमें क्या बीत रही होगी अभी। तुम यार प्लीज बकवास मत करो, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, I'm hanging up।
यहाँ से निकल चलते हैं। यहाँ पीछे कोई ना कोई तो रास्ता होगा, यहाँ से भाग चलते हैं। चुप कर। मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ जो मुसीबत आते ही भाग जाओ। कितनी भी मुसीबत आए मैं सबका सामना करूंगा, सबसे लड़ूंगा और सबसे जीतूंगा भी। और मैं क्यों यहाँ से भागूं? यहाँ पे इतना अच्छा मौका मिला है मुझे, इतने अच्छे हॉस्टेजेस है। मैं चाहूँ तो इनसे कुछ भी चीज मंगवा सकता हूँ। अभी इनको बोल के एक हेलीकॉप्टर मंगाता हूँ और इन्हें कहता हूँ कि हमारे मंजिल तक छोड़ा है। एक्सक्यूज मी, आप लोगों को पैसे चाहिए तो मेरे डैडी के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसे हम लोगों को किडनैप करके हेलीकॉप्टर में राइड करनी है क्या? नाम क्या है तेरा? दी काव्या लूथरा। द काव्या लूथरा। इसके मुंह पे टेप लगाई जाए। टेप क्यों? तेरा मुंह बंद कर। एक बार इसका मुंह खुल गया ना तो बोलती ही रहेगी, चुप ही नहीं होगी। सर थोड़ा तो रहम कीजिए बच्ची पे, प्लीज खोल दीजिए ना इसका मुंह। सर इसकी हालत तो देखिए, प्लीज सर प्लीज खोल दीजिए ना इसका मुंह। बच्ची को प्यास लगी है, एटलीस्ट पानी पीने के लिए तो उसका मुंह खोल दीजिए। ए तू चुप कर, कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज अंकल खोल दीजिए ना। हाँ अंकल खोल दीजिए ना। क्या सबने एक ही धुन लगा रखी है? खोल दीजिए खोल दीजिए। नहीं खोलेगा, चुप। सुन, खोल दे इसका मुंह। अब सब लोग कान खोल के सुन लो, और चाहिए तो इसे एक गेम समझ लो, लेकिन इस गेम के भी कुछ रूल्स है, और जो भी इस रूल को तोड़ेगा उसके साथ क्या होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अगर फिर किसी बच्चे ने चपर चपर की तो सिर्फ टेप ही नहीं लगाऊंगा, उसके हाथ पैर बांधकर उसे उस गोडाउन में फेंक दूंगा, ताकि वो मुझे फिर से कभी परेशान न करे। समझ गए? दादू थोड़ा पानी तो पी लीजिए। अरे पानी नहीं चाहिए मुझे, काव्या डेंजर में है, जाके उससे बचाओ। मैं यहाँ रुकती हूँ, जाओ तुम। मम्मी जी आपकी तबीयत ठीक है ना? महेश जी मुझे लगता है मम्मी जी की बीपी लो हो गई है। नहीं बीपी लो नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। काव्या, काव्या को बचा लो। मॉम प्लीज काम डाउन, आप शांत हो जाइए। अंधा है, दिखाई नहीं देता? गाड़ी ठोक दी तूने मेरी। अरे कैसे गाड़ी चलाता है तू? चल निकल बाहर, क्या करेगा? निकल बाहर तू। आता नंबर क्या? तेरी खबर लेता। कहाँ है तेरा गाड़ी? कहाँ ठोका? क्या करेगा तू? वहाँ क्या करेगा? अब इन लोगों को भी अभी लड़ना था। इतनी ट्रैफिक जैम है, हम काव्या के स्कूल कैसे पहुंचेंगे? राखी जी काम करते हैं, वो जो सामने गली है ना उसके पीछे दूसरी रोड है, वहाँ पे टैक्सी मिल जाएगी, वहाँ ट्रैफिक कम होता है। तो अब तक बताया क्यों नहीं आपने? अरे राखी जी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कैसे निकल जाते? अरे अच्छा रुको रुको, एक काम कर, मेरा हाथ पकड़, आस्ते आस्ते लेके चल। थैंक यू भाई। इंस्पेक्टर मेरी 5 साल की बच्ची अंदर है, आप मुझे एक बार अंदर जाने दीजिए। मुझे अभी मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मुझे एक बार प्लीज। सर हमें भी वैसे ही ऊपर से ऑर्डर है सर, हम किसी को भी अंदर ऐसे अलाउ नहीं कर सकते जाने के लिए। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरी बच्ची अंदर है। मिस्टर ऋषभ लूथरा, आप यहाँ? क्या आपका भी कोई अंदर फंसा हुआ है? आप लोग प्लीज कैमरा बंद कर दीजिए। ये आप सब लोगों को देख रहे हैं कि कितने परेशान हैं सब लोग, और आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। ऐसा मत कीजिए, सब लोग इतना परेशान है और आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। सॉरी। देखिए मैंने सिर्फ कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और मेरी 5 साल की बच्ची अंदर खड़ी है। सर यहाँ आपकी बेटी की बात नहीं हो रही है सर, आपकी तरह बहुत सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पर, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है अंदर। सर मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, मुझे सबकी चिंता है, मैं सबके लिए जाना चाह रहा हूँ। प्लीज काम डाउन सर। सर आपके जैसे ही एक मैडम भी आए थे पहले, क्या नाम था उनका? प्रीता जी आए थे, वो भी ऐसी हरकतें कर रहे थे। प्रीता जी यहाँ पर आई थी? हाँ सर, यहाँ पर आई थी और अंदर जाने की जिद भी कर रही थी। काव्या ठीक तो है अंदर? अंदर क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब हमारी बच्ची कैसी है? काव्या को कुछ हुआ तो नहीं ना? चलिए आप लोग शांत हो जाइए, मैं समझ सकता हूँ बच्चे अंदर है, बेटा है, बेटी है, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, बस आप लोग पैनिक मत होइए और कोऑपरेट कीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को बचाने की। अरे क्या कोशिश कर रहे हैं आप? बच्चे अभी तक अंदर है, क्या
क्या कोशिश कर रहे हैं? प्लीज बताइए सब ठीक है ना? प्लीज जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। इतने छोटे छोटे बच्चे अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। अब प्लीज हमें सिर्फ इतना बताइए कि बच्चे ठीक है ना? मैंने कहा ना आपको, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को बचाने की। कोशिश करने से कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब, एक्शन लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अंदर जो बच्चे फंसे हुए हैं, उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव कितने परेशान हैं, कितने गुस्से में हैं। कितने टेंशन में लग रहे हैं, ना जाने बच्चे अंदर किस हाल में रहेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं? रिपोर्टर हैं आप लोग, किस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं? अरे जिस तरीके से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो लोग घर पे न्यूज देख रहे हैं वो परेशान हो जाएंगे। बच्चों के पेरेंट्स, आप कैसे लोग हैं आप लोग यार? सर हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सर। ऋषभ जी, आप प्लीज मुझे अपना लीजिए। ऋषभ जी, ऋषभ जी। कहाँ गए बच्चे? कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 15 अगस्त है। इतना सन्नाटा दिन में भी। हाँ रजा भैया, वो भी बच्चों के स्कूल में। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे हों और आवाज ना हो, और यहाँ तो वही हो रहा है। विष्णु देख, बच्चों की आवाज आ रही है। जल्दी से बंदूक निकाल। राजा भैया, पर मेरे पास बंदूक नहीं है। क्या करना है यहाँ पे? चल, चाकू बंदूक कुछ भी है, जो भी है निकाल इसको। चल चल जल्दी चल। चुप। अबे अपने भाई लोग हैं। अबे साले, राजा ये किस नमूने को लेके आया? हाँ भाई, नमूना नहीं है, अच्छा बंदा है, मेरे साथ काम करता है। वो थोड़ा माहौल ऐसा देख के घबरा गया। बच्चों को देखा क्या? और देखा है ना भाई, वो छोटे छोटे बच्चे, नाक बहने वाले, किसी की ना सुनने वाले, चुपचाप ना रहने वाले। अरे तो जल्दी बोल, कहाँ देखा? अरे वो बाजू में मेरा चंपा चमेली चौल है ना, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। ये चंपा चमेली के आशिक, जब तक तुझसे कुछ पूछा नहीं जाए, बोलने को कहा नहीं जाए, मुंह मत खोलना। हम तेरे घर की और चंपा चमेली के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, इस स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं, इसलिए मुंह मत खोलना। Violence. I don't like it. But violence likes me, and I can't avoid it. Please avoid. Please. Please. Please avoid. Avoid, please avoid. Because I, no enemy. I, friend. ओए, कौन है बे तू? टीचर है क्या यहाँ पे? यार, पर्सनालिटी नाम की चीज भी होती है। नहीं मतलब टीचरों की बहुत इज्जत करता हूं मैं। आज मैं जो भी हूं, जितना भी सीखा हूं, सब टीचरों से सीखा हूं। और पर्सनालिटी देखो यार मेरी, हाँ, आगे पीछे चोटी भी है, कान में बाली भी है। ऐसी पर्सनालिटी किसकी होती है? रॉकस्टार वाली पर्सनालिटी है, हीरो वाली पर्सनालिटी है। और तुम लोग पूछ रहे हो टीचर हो क्या? तुम लोगों की गलती नहीं है, तुम लोगों के पास ना बुद्धि नहीं है, तुम लोगों को नॉलेज देना पड़ेगा, तुम लोगों को ना कोचिंग भेजना पड़ेगा। तुम लोगों के पास ना जीके की कमी है। जीके? ये कौन सी गन है? देखा, हर चीज में गन बंदूकें दिखती है। जीके मतलब जनरल नॉलेज, नॉलेज मतलब बुद्धि, नॉलेज मतलब सीख। अरे जब नॉलेज आएगा तब तुम लोग इंसान की पर्सनालिटी को देख के उसको परखना सीखोगे। उसके लिए बुद्धि चाहिए जो तुम लोगों के पास नहीं है। मुझे देखो, मेरे पास है बुद्धि, नॉलेज भी है, इसलिए तुम लोगों को देखते ही, तुम लोगों की पर्सनालिटी को देखते ही मुझे पता चल गया, मुझे समझ में आ गया कि तुम सब आतंकवादी हो। अब तुम लोगों ने मुझे देख के क्या पूछा? मेरी पर्सनालिटी को देख के टीचर हो क्या? अरे इंसान की पर्सनालिटी उसकी औकात बताती है। अब मेरी औकात देखो, किस मुकाम पे हूं आज मैं। कि आज मेरी बीवी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, मेरे पैर छूती है, मेरी आरती उतारती है, मेरी ओए हीरो, कहाँ था वे अब तक? हीरोगिरी कर रहा था, कुछ ऐसे काम कर रहा था कि 7 मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन आज तक पकड़ नहीं पाई।
रुक जाइए मिस्टर लूथरा। सर प्लीज रुक जाइए। आपको यहाँ पे शैली ने भेजा? जी सर, वो बाहर बहुत परेशान है। मिस्टर लूथरा, आप एक बिजनेसमैन है। सर ये क्या करने जा रहे हो? सर आप ऐसी कोई हरकत करेंगे इसका हमें अंदाजा नहीं था सर। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर बाहर मीडिया वाले आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। सर आपको इतने रिस्पेक्ट दे रहे हैं सर। सर आप एक नामचीन बिजनेसमैन है। सर ऐसी कोई हरकत मत कीजिए जो दूसरे लोग करते हैं। हमें पता नहीं है कि आतंकवादी के पास में कौन से हथियार है सर। सर अंदर बच्चे हैं सर, आपको भी खतरा आपके है। घर में बच्ची है या कोई छोटा बच्चा? अगर आपका बच्चा अंदर ऐसे किडनैप कर ले कोई, तो आप क्या करेंगे? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो आप मुझे बोल रहे हैं ना, ये आप मुझे नहीं बोलते, आप अंदर होते हैं। अपनी जान की परवाह ना करके ना आप अंदर होते हैं। मैं बिजनेसमैन होने से पहले एक बाप हूं, और एक बाप अपनी बेटी को बचा रहा है। ये कर रहा हूं मैं। सर हमारे पास अपना खुद का प्लान है सर। सर हमारे कुछ पुलिस वाले टीचर्स बनकर अंदर जाने वाले हैं, और एक बार अंदर चले गए तो वो सारी चीजें हैंडल कर लेंगे सर। सर एक बार अंदर की फुटेज बाहर आ गई ना, तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली अंदर चल क्या रहा है सर। ट्रस्ट अस। मैंने आज से कभी किसी को प्रॉमिस नहीं किया, आपको प्रॉमिस करता हूं सर। अगर आपको अंदर वो लोग देख लेते हैं तो पता नहीं आतंकवादी कैसे रिएक्ट करेंगे सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। सर हमारी टीम आ रही है, बैकअप टीम। सर बहुत सारे पुलिस वाले भी हैं। प्लीज सर, प्लीज प्लीज समझिए सर। सर प्लीज चलिए सर, चलिए सर। सर प्लीज चलिए। जो भी करना है एकदम चुपचाप आराम से शांति से। डांटना है, फटकारना है, सुसु करना है, पॉटी करना है, आवाज नहीं निकालना है। जो करना है आराम से। कोई है बाहर, चुप हो जाओ। कहाँ गई है शैतान बच्चे? चल आगे, बिल्कुल चुपचाप, सीधा सीधा आगे चल। फैंटास्टिक। ये क्या? ये अर्जुन सूर्यवंशी बंदी बना हुआ है। पुअर गाय। बोला था इसको कि मेरा पार्टनर बन जा, पर नहीं। ले अब घूम बंदी बन के। अगर मेरा पार्टनर बन गया होता ना, तो मैं तेरे खिलाफ नहीं, तेरे साथ खड़ा होता। बेटर लक नेक्स्ट टाइम मिस्टर सूर्यवंशी। काव्या! ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे से खेल खेल गई? रुक जा, अभी तेरे को बताता हूँ। पीछे
नहीं तो तेरे साथ साथ इन सब बच्चों को भी चपका डालूंगा। पिचट, मार दूं। खबरदार, खबरदार जो इन बच्चों को हाथ लगा दो। हाय प्रीता जी, कितनी ब्रेव है ये। इनको तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता यार। ये जैसी है ना, मुझे वैसी ही अच्छी लगती है, पृथ्वी की प्रीता जी। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों के पास गन्स हैं, इन बच्चों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए ना। ए चुप, ए जाओ इनके हाथ पैर बांधो। हाँ भाई। कैसे पता तुम्हें कि हमारा 36 का आंकड़ा है? इसका मतलब तुम पृथ्वी। मत बहुत हो गया तेरा। सॉरी सॉरी, उनका दिमाग खराब कर रहे हो। देखा नहीं कि कितने खतरनाक लोग हैं, अगर भड़क गए तो छोटे बच्चे हैं, देखो काव्या कितना डर रही। बेटा आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे हो ना। ये लोग बुरे लोग हैं, बुरे लोगों से नहीं डरते। क्यों उससे उल्टी पट्टी पढ़ा रहे? इतने डेंजरस लोग हैं, इनके सामने चुप ही रहना ठीक है। जरूरत नहीं है ज्यादा बहादुरी दिखाने की। आपको डर लग रहा है ना, तो आप मुझे हक कर लो। आप एकदम सुपर स्ट्रांग हो जाओगे अगर आप मुझे हक कर लोगे तो। आ जाओ। ये सीन समझ में नहीं आया भाई। नहीं मतलब ये जिस बच्ची को तू हक कर रहा है, ये बच्ची प्रीता की है और प्रीता ऋषभ की बीवी है। फिर ये क्या है, ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पर? मान लिया कि तुम होंगे कहीं के टेररिस्ट, पर एक बात सुन लो, मैं तुमसे डरता नहीं और मैं यहाँ पे चुप हूं क्योंकि यहाँ बच्चे हैं। अगर इतना ही दम है ना तो मैदान में आके कभी मिलना, सारे दांत तोड़ के हाथ में ना दे देना, फिर कहना। क्या भाषा है ये, क्या लैंग्वेज है? क्या लग क्या रहा है दिखने में, बोलो ना। बिजनेसमैन। हाँ, सूट बूट पहना हुआ है, लग रहा है कोई बिजनेसमैन है, लेकिन बोली देखो, भाषा देखो, एकदम गुंडा वाली। सच सच बता, कौन है तू? बिजनेसमैन है या गुंडा है? सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कौन है। तुझे देख के तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम याद आता है, दाढ़ी वाला बकरा। क्या बोला? सच सच बता, कौन है तू? कौन है तू? अभी कुछ देर पहले तो तुझे मेरी सारी कुंडली पता थी कि मैं कौन हूं, मेरी किसके साथ दुश्मनी है, मेरा किसके साथ 36 का आंकड़ा है, और अब पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। बहुत हो गया हंसी मजाक, अब काम पे लगते हैं। लाइन लगा कर बैठो। चलो बैठो यहाँ पे। चल जरा इधर। अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे। गुड, वेरी गुड। एक सेकंड, फोन दो ना अपना। क्यों, तेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया क्या? हाँ यार, अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम लोगों का चेहरा एक्सपोज हो गया है।
अब अगर फोन भी एक्सपोज हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना? पर मुझे पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा चेहरा या फिर मेरा फोन भी एक्सपोज हो, इसीलिए हमारे काम के लिए मांग रहा हूं। ओ लाउड स्पीकर। जी भाई। एक काम कर, इस फोन को ना स्कूल के लाउड स्पीकर के साथ कनेक्ट कर। जी भाई। तुम पीछे की साइड से जाना, वो बेवकूफ बन जाएंगे, उन्हें लगेगा तुम टीचर हो। संभाल के। यस सर। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हाउ आर यू डूइंग टुडे? अरे इतना अच्छा सवाल पूछा है, जवाब तो दे दो। और काम की बात करने के लिए फोन किया। मेरे पास भी टाइम नहीं है, टाइम पास मैं करता नहीं। मैं जानता हूँ, आप यही सोच रहे हो ना कि आपकी आवाज स्कूल के लाउड स्पीकरों में कैसे गूंज रही, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ। मैंने अपने फोन का स्पीकर स्कूल के लाउड स्पीकर के साथ कनेक्ट कर दिया है, ताकि हम जो भी बात करें, जो भी डील करें, वो सबको पता चले, सब लोग हमारी बात सुने। इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है ना, फिलहाल हमारा पलड़ा बहुत भारी है और तुम लोगों का पलड़ा बहुत हल्का। फास्ट। टीचर आइए 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 प्लीज। हाँ तो टीचर, कैमरा है ना आपके पास? मेरे पास कोई कैमरा है तेरे पास, वही कैमरा जिसको तो छिप के इस्तेमाल करने वाली थी। अब तो एक काम कर, उस कैमरा को ना खुल के इस्तेमाल कर। पता है क्यों? क्योंकि तेरा असली चेहरा हम सबके सामने आ गया। बच्चों, अब ये जो टीचर है ना, ये हमारी एक फोटो खींचेगी, तो हमें बोलना है चीज। क्या बोलना है? क्या बोलना है? गुड। ये जिसको आप सब लोग टीचर समझ रहे हो, ये कोई टीचर नहीं है, ये एक अंडरकवर एजेंट है। पुलिस वालों ने भेजा इसको यहां पर, वो भी कैमरा के साथ, ताकि ये हम सबको एक्सपोज कर सके। जल्दी से कैमरा निकाल, कैमरा निकाल। टीचर, ओह कांस्टेबल, बहुत हो गया तेरा, क्योंकि अब दिमाग सिटक गया है मेरा। कैमरा दे।